अब पढ़ेंगे 3.5 का चौथा क्वेश्चन। तो पहला, दूसरा और तीसरा तो पढ़ लिया। चौथा क्वेश्चन क्या है, पहले तो इनका समीकरण बनानी है, फिर इनके हल ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात करने के लिए किसी विधि का नाम नहीं दिया गया है, तो आप चाहो तो प्रतिस्थापन से या विलोपन से या फिर वज्र गुणन विधि से, किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन तक भोजन करता है 1000 रुपए छात्रावास के लिए अदा करता है, जबकि विद्यार्थी बी को जो कि 26 दिन तक भोजन करता है छात्रावास को व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना। तो नियत किराया तो फिक्स है, तो मान लेते हैं, मानना नियत व्यय, तो नियत व्यय को मान लेते हैं x रुपए। ठीक है, और जो प्रतिदिन भोजन है तो उसका मान लेते हैं, माना प्रतिदिन भोजन का मूल्य, उसको मान लेते हैं y रुपए। ठीक है, जो मानो उसकी वैल्यू रखनी, कुछ भी मान सकते हैं, x y a b p q r s, जो भी आपको अच्छा लगे। अब क्या दिया है कि एक 20 दिन भोजन करता है, तो फिक्स किराया तो क्या होगा x, वो तो होगा ही, चाहे कितने दिन हो वो तो फिक्स है, प्लस अगर एक दिन का प्रतिदिन, मतलब एक दिन का प्रतिदिन का, एक दिन का अगर y रुपए है तो 20 दिन का कितना हुआ 20y, तो प्लस 20 इंटू वाई, और दोनों मिला के कितने हो रहे हैं 1000 रुपए, तो ये हो गए 1000 रुपए। इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब b, ये तो a के लिए, अब b कितने दिन रुकता है 26 दिन, तो फिक्स तो होगा x, प्लस एक दिन का अगर y रुपए है तो 26 दिन का 26y, तो 26y बराबर, और दोनों मिला के कितने हो रहे हैं 1180 रुपए। तो इसको दे देते हैं समीकरण 2, क्योंकि ये तो नियत है, वो तो फिक्स है, कितने दिन रुको वो तो चेंज हो नहीं रहा है, और जो y है वो भोजन, मतलब प्रतिदिन के भोजन का किराया है। अब मान लो 20 दिन रुका तो वो 20 दिन ही भोजन खाएगा, जो 26 दिन रुका वो 26 दिन भोजन लेगा। तो अब 2 समीकरण हो गई। अब इसको हल करना है, तो समीकरण तो आ गया, अब इसको किसी विधि से कर सकते हो, चाहे तो विलोपन से, प्रतिस्थापन से या फिर वज्र गुणन से। तो विलोपन से जल्दी हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ x सेम है, तो विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, क्योंकि विधि का नाम नहीं दिया ना इसमें, तो ठीक है 1 से 2 घटा लेते हैं, तो x प्लस 20y बराबर कितना है 1000, और x प्लस 26y बराबर कितना है 1180। घटाने पर क्या चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, तो प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो गए, 20y और ये माइनस का 26y, तो चिन्ह हमेशा उसी का लगता है जो संख्या बड़ी हो, तो 26 20 से ज्यादा बड़ा है, तो माइनस के 6y बराबर कितने हुए 1000, तो माइनस के 180। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, तो माइनस के 6y बराबर कितने हैं माइनस के 180, दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना हुआ 180 बट्टा 6, यानी 18 30 रुपए। तो y की वैल्यू आ गई 30 रुपए। ये क्या है, प्रतिदिन भोजन का किराया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख लो, तो 2 में रख लेते हैं, 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखें तो यह क्या होगा x प्लस 20 गुणा y कितना है 30 बराबर 1000, तो x प्लस 3 दूनी 600 बराबर 1000 हो गए, तो x बराबर क्या होगा 1000 माइनस 600 यानी 400 रुपए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400 रुपए। तो नियत किराया कितना है, नियत व्यय या किराया जो भी, नियत किराया कितना है 400 रुपए, और प्रतिदिन भोजन का है 30 रुपए। अब इसको अगर वज्र गुणन से करोगे तो भी यही आंसर आएंगे, और विलोप प्रतिस्थापन से करोगे तो भी यही आंसर आएंगे, किसी भी विधि से कर लेना आंसर हमेशा सेम ही आते हैं। चौथे का दूसरा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करने तो मान लेते हैं, चाहो जैसे मान लो, मानना भिन्न
तो भिन्न को मान लेते हैं x बट्टा वाई, या फिर अलग अलग मानो तो ऐसे मानना अंश बराबर x और हर बराबर y, क्योंकि अंश बट्टा हर ही होती है भिन्न भी। ठीक है, अब दिया क्या है कि 1/3 हो जाते हैं जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो भिन्न क्या है x बट्टा वाई, ये तो भिन्न है। 1 घटाया जाता है किससे, अंश से, तो घटाने का मतलब माइनस, तो x माइनस 1 बट्टा वाई बराबर कितना हो जाता है 1/3। अब इसका क्रॉस गुणा कर लेते हैं, इसको इधर और इसको इधर, तो 3x माइनस 1 बराबर y, तो 3x माइनस 3 बराबर y, या फिर इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, दूसरी क्या है, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो x बट्टा वाई प्लस 8 बराबर कितनी हो जाती है 1/4, तो 1/4। फिर क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो क्या होगा 4x, क्योंकि 4 इंटू ये इधर आ जाएगा, बराबर y प्लस 1 को 8 से, मतलब y प्लस 8 को 1 से गुणा करेंगे तो सेम ही रहेगी, तो y प्लस 8, तो ये लिख सकते हैं 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण 2। तो 3x माइनस वाई बराबर 3 है, 4x माइनस वाई बराबर 8 है, दोनों तरफ y y है, तो विलोपन विधि से करेंगे जल्दी होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर विधि नहीं दी है तो किसी से भी कर लो, ये तो है नहीं कि इस विधि से, विधि का नाम दिया हो तो ही करना है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, 1 से 2 या फिर 2 से 1 कोई से भी घटा लेने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8, घटाने पर क्या चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, तो 3x माइनस 4x क्या होगा माइनस का x, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस का y माइनस वाई कितना होगा 0, तो 0 लिखो तो लिख लो या रहने दो, बराबर 3 माइनस 8 कितना होगा माइनस का 5, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी x बराबर 5। ठीक, अब x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कौन सी है ये, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई बराबर 3, तो 5 तेरी 15 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस का वाई बराबर -3 माइनस के 15, तो माइनस का वाई बराबर कितना होगा 3 माइनस 15 माइनस का 12 कैंसिल, तो वाई बराबर कितना हो गया 12, तो भिन्न क्या हो गई 3/12, सॉरी 5/12। चौथे का तीसरा क्वेश्चन, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कुल कितने परसेंट थे, तो कितने परसेंट है वो ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं, मानना सही पर्सन, तो सही पर्सन को मान लेते हैं x और गलत पर्सनों की संख्या मान लेते हैं y। ठीक है, सही पर्सनों की संख्या मान लेते हैं क्योंकि टोटल निकालना है ना। तो इतने सही उत्तर दिए थे, इतने गलत थे, या अशुद्ध मान कुछ भी लिख लो, अशुद्ध या गलत एक ही चीज हो गई। तो अब क्या है, जब सही उत्तर पर 3 अंक मिले, अब मान लेते हैं कि सही उत्तर पर 3 मिलते हैं कितने पे, एक क्वेश्चन पे, लेकिन उसने x सही किए थे तो 3x हो गए, क्योंकि एक सही करने पे 3 में नंबर मिलते हैं, तो अगर x क्वेश्चन सही किया तो 3x हो गए, माइनस एक गलत करने पे y नंबर की कटौती होती है, सॉरी 1 नंबर की, तो y क्वेश्चन गलत करेंगे तो माइनस का y बराबर 40, क्योंकि माइनस होगा ना, माइनस हो रहा है, क्वेश्चन कट रहे हैं नंबर। अब अगर सही पे 4 अंक मिलते तो एक क्वेश्चन के अगर 4 मिल रहे हैं तो x क्वेश्चन के 4x माइनस अशुद्ध पे 2 अंक की कटौती हो रही है, तो एक गलत होने पे 2 कट रहे हैं, तो y क्वेश्चन गलत होंगे, तो 2y बराबर कितने हो गए 50। तो इसको दे देते हैं समीकरण 1 और इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस वाई बराबर 50, 2x माइनस वाई बराबर 2 नीचे में जाएगा 50/2 25, इसको दे देते हैं समीकरण 2।
वाई वाई सेम है तो विलोपन विधि से करेंगे जल्दी हो जाएगा। तो क्या करना है, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर 1 से 2 घटा लेते हैं। पहली क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40, दूसरी क्या है 2x माइनस वाई बराबर 50। घटा रहे हैं, सॉरी 25 है, घटाने पर माइनस प्लस माइनस, तो 3x माइनस 2x क्या होगा, x प्लस का y और माइनस का y 0 बराबर 40 माइनस 25 15। तो x का मान कितना है 15। अब x का मान रखेंगे समीकरण 1 या 2 किसी में रख लो, तो 1 में रख लेते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं तो 3 इंटू 15 माइनस वाई बराबर 40, तो 45 माइनस वाई बराबर 40। वाई बराबर कितना होगा, माइनस का 40 और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 45, तो माइनस का वाई बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई बराबर कितने हो गए 5। अब x पर्सन ये तो हो गए 15 और y हो गए 5, तो टोटल पर्सन कितने हुए, क्योंकि सही और गलत टोटल पूछा है तो टोटल कितने हुए 15 और 5 20 क्वेश्चन। तो कुल कितने पर्सन थे 20 थे। बस ये ध्यान रखना, इसमें कुछ नहीं, पहले ये समीकरण सही बनी चाहिए, अगर समीकरण गलत हो गई तो आंसर गलत ही आएगा। तो सबसे पहले समीकरण सही होनी चाहिए। चौथे का चौथा क्वेश्चन, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए व बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, मानना पहली कार की चाल, तो पहली कार की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है। और दूसरी कार की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब दो बिंदु है यहाँ से, ये A ये B है और इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। अब अगर वो अलग अलग दिशा में चलती है, ठीक है, यहाँ से और ये भी यहाँ से, तो पहली कार तो चल रही है यहाँ से और दूसरी मान लेते हैं यहाँ से चल रही है। अब दोनों अगर अलग अलग दिशा में चल रही हो, जब अलग अलग दिशा हो ना तो क्या होता है, सापेक्ष चाल लेते हैं, मान लेते हैं सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल में क्या करते हैं, जब दोनों अलग अलग दिशा में ना तो हमेशा अलग अलग में हो तब तो लेते हैं प्लस, जब दिशा अलग अलग हो तब तो लेते हैं प्लस दोनों की चाल को, और अगर एक ही दिशा में हो तब लेते हैं माइनस। जैसे मान लो एक कार है जो 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और दूसरी चल रही है 20 की स्पीड से, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, ये 50 की किलोमीटर इस साइड जा रही है, ये 20 की जा रही है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये कितने से चल रही है 30 की, तो मतलब 50 माइनस 20, माइनस ही हो ना दोनों के बीच का, तो 30 किलोमीटर। अगर ये मान लो इस दिशा में जाती तो यहाँ पे इस बिंदु ये 50 से निकल रही है, ये 20 से निकल रही है, तो क्या होगी सापेक्ष चाल 50 प्लस 20। और ये प्लस क्यों होता है, जैसे मान लो होता तो माइनस, ये 50 माइनस, लेकिन ये उल्टी दिशा में जा रही है तो इसका चिन्ह भी माइनस होगा, तो माइनस 20, तो 50 माइनस माइनस प्लस 20 बराबर 70 किलोमीटर। ये क्या होती है, सापेक्ष चाल होती है हमेशा। अब सापेक्ष चाल ऐसे निकालते हैं। अब दिया हुआ क्या, चाल दी गई है, सो समय दिया है, तो चाहो तो चाल से निकाल लो या फिर समय से निकाल लो, कैसे भी निकाल लो। अगर मान लेते हैं चाल से निकाल रहे हैं तो पहले की चाल क्या है, x माइनस वाई बराबर, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है और मिल रही है 5 घंटे पश्चात, तो 100 बट्टा 5 कर सकते हैं, क्योंकि चाल बराबर क्या होती है, दूरी बट्टा समय, तो 100 बट्टा 5 यानी 20। तो x माइनस वाई बराबर 20 समीकरण दे देते हैं 1, और दूसरी क्या है x प्लस वाई बराबर, अगर दोनों एक ही दिशा में आ रही है तो विपरीत दिशा में आ रही है, यहाँ से इधर चल रही है और ये यहाँ से इधर चल रही है, टोटल दूरी कितनी हुई 100, और कितने घंटे पश्चात 1 घंटे पश्चात, तो दूरी बट्टा समय चाल हो गई, तो दोनों की चाल कितनी होगी मिला के 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो गई 100। इसको दे देते हैं समीकरण 1। 2 समीकरण आ गई, 1 और 2। अब इसको किसी भी विधि से निकाल सकते हैं।
तो मान लेते हैं इसको प्रतिस्थापन से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन से निकालेंगे तो क्या होगा, x बराबर 20 प्लस वाई। समीकरण 1 से समीकरण 3 निकाल लेते हैं, y उधर ले जाते हैं, तो x बराबर क्या होगा 20 प्लस वाई, इसको दे देते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने, 1 से 3 निकाल रहे हो तो 3 से मान 2 में रखेंगे, तो 2 में मान रखना है। अब 2 कौन सी ये है, तो x की जगह क्या है 20 प्लस वाई, तो 20 प्लस वाई प्लस का y बराबर 100, तो 2y, y और y कितने हैं 2y बराबर 100, और ये इधर जाके क्या होगा माइनस का 20, तो 100 माइनस 20 कितने में 80, यानी y बराबर 40। अब y का मान चाहो तो 1 2 या 3 किसी में रख सकते हैं, लेकिन 3 में रखेंगे जल्दी आएगा आंसर। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखते हैं, तो x बराबर क्या है 20 प्लस 40, x बराबर 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर ये और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये ध्यान रखना, सापेक्ष चाल जब भी निकालनी हो ना, तो अगर दोनों एक ही दिशा में हो तो माइनस होता है, और अलग अलग दिशा में हो तो प्लस होता है। और कैसे होता है ये भी एग्जाम्पल से बताया था अभी 50 और 20 वाले से। तो बस इतना जान। चौथे का 5वां क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई ज्ञात कीजिए, तो विमाई ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लेते हैं, मानना लंबाई को मान लेते हैं x और चौड़ाई को मान लेते हैं y। अब ये आयत है, ठीक है। अब दिया क्या है, यदि लंबाई 5 इकाई कम कर देते हैं तो लंबाई x है -5, ठीक है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है एक्स वाई होता है हमेशा। क्षेत्रफल क्या होता है एक्स वाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो गुणा में y प्लस 3 बराबर क्या होगा 9 इकाई कम हो जाता है। ठीक है, 9 वर्ग इकाई, तो टोटल क्षेत्रफल कितना था एक्स वाई माइनस का 9, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब जो नया क्षेत्रफल है उसका लंबाई क्या एक्स -5 है, गुणा चौड़ाई कितनी है y प्लस 3 है, इसको गुणा करेंगे तो जो टोटल क्षेत्रफल था उससे 9 इकाई कम हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, तो एक्स वाई प्लस 3x, अब इससे करते हैं माइनस का 5y माइनस का 15 बराबर एक्स वाई माइनस का 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गए। ठीक है, तो 3x माइनस 5y बराबर ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 9 प्लस 15 कितने में 24। इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब दूसरा, अगर क्या यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दे, तो लंबाई पहले x थी, अब हो गई x प्लस 3 गुणा चौड़ाई को 2 इकाई, तो चौड़ाई पहले y थी प्लस 2, और क्षेत्रफल कितना हो जाता है एक्स वाई प्लस 67, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। पहले लंबाई x थी, अब हो गई x प्लस 3 गुणा y कितनी थी पहले y थी, अब y प्लस 2 हो गई। अब जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना होगा, जो क्षेत्रफल पहले एक्स वाई था उससे 67 इकाई ज्यादा हो जाएगा, तो प्लस होगा। अगर कम हो रहा है तो माइनस बढ़ा रहे हैं तो प्लस। इसको फिर खोल लो, तो पहले इससे गुणा तो एक्स वाई, फिर इससे गुणा प्लस 2x प्लस का 20 से गुणा 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो 2x प्लस 3y बराबर 61। इसको दे देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है 3x माइनस 5y बराबर 24। समीकरण 2 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 61। तो ये 1 है और ये 2, इन दोनों समीकरण से हल कर लेना, आंसर आएगा। अगर नहीं आ रहा हो तो बता देना, मैं कर दूंगा। ये इक्वेशन थोड़ी गलत हो गई, पहली 24 नहीं होगा क्योंकि ये माइनस का है, तो प्लस के 15 और माइनस के 9 कितने होंगे 6 होंगे, सॉरी। तो ये 6 है समीकरण में 6, क्योंकि माइनस के 9 है, प्लस 15 कितने होंगे 6 होंगे, मैंने ऐड कर दिया था। ये होगी इक्वेशन, इसका हल निकाल लेना।